मैं बताता हूं कि ऑर्गेनिक टफ क्यों होती है। वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टफ। कठिन क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कठिन इसलिए क्योंकि आप ना इसकी क्वालिटेटिव स्टडी करते हो, एक्सपेरिमेंट तो इसके करते नहीं हो, है ना। क्योंकि आप एक डेडिकेटेड चीज के पीछे पड़े हो ना, आपको लगता है मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को नीट करना है, तो इसमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है तो आपको पढ़ना है। आपके पास इतना समय भी नहीं है कि डेली 2-3 घंटे ऑब्जर्व करते रहो कंपाउंड को। अरे आज तो मजा आएगा, आज तो अपन ने इथाइल क्लोराइड में एल्कोहलिक केवट डाल दिया है, देखते क्या होता है। आज तो हमने फिनॉल में CHCl3 केवट डाला, अब देखते क्या होता है। चलो इसकी जगह CCl4 डाल के, अब इतना थोड़ी टाइम है तुम्हारे पास। तो पहली बात तो आपके पास विजुअलाइजेशन नहीं होता रिएक्शंस का। और बचपन में हम लैब गए भी थे तो फाइल कंप्लीट करने गए थे, है ना। बचपन में हम लैब गए थे तो लैब में ये हमने क्लास में ये देखा था कि कौन सुंदर राइटिंग में लिखता है। तो सुंदर राइटिंग में एक मैडम बैठी रहती थी जो आपकी क्लास में थी, जिनके नंबर 99.5 आ जाते थे तो भी वो टीचर से लड़ लेती थी कि सर 0.5 कहां से कट गया, मेरे तो 100% आने चाहिए थे। तो उनकी आप फाइल पकड़ते थे और उसी फाइल को पूरा कॉपी पेस्ट, जितना अच्छा उसने नहीं लिखा होगा उतना अच्छा तुमने लिख लिया था। ऐसे तो हमने लैब करी है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा जीवन निकला है। और कह रहे हैं हमारा तो देख कह रहा हमारा जीवन लॉकडाउन में निकला है ना। तो इस तरीके से आपका जीवन निकला है, तो आपको उतना विजुअलाइजेशन पता भी नहीं है कि क्या होता है। ठीक, कलर के नाम पे आपने एक ही एक्सपेरिमेंट कर रखा लैब में KMnO4 का। ठीक है, तो पहली बात आपको विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है इसका। तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं आपको थ्योरेटिकली ही डेवलप करने पड़ते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा प्रैक्टिकल है। कंपाउंड बना बना के चेक कर लो आप क्या बन रहा है, किस में डालें, क्या बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें कि हमें अगर थ्योरेटिकल स्टडी करनी तो भी टफ क्यों होती है, पहला लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ऐसा होता है ना। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बस थ्योरी देखे जा रहे हैं, जो थ्योरी चल रही है वो देखे जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपको यहां पर बाकी साइंस की सभी ब्रांच को मिला लें, उतने सवाल यहां आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अगर मैं आपको यह बोलूं, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतने लेवल की नहीं है। नीट में अगर देखा जाए तो जिस लेवल पे ऑर्गेनिक डरावनी है ना, वो डरावनी वाली ऑर्गेनिक नहीं है, आसान वाली ऑर्गेनिक ही आपके सिलेबस में। लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं ऑर्गेनिक के जो तुम्हें पता होना चाहिए। भाई अगर तुम जैसे अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हमने ABCD काका काका सीखा, आप इंग्लिश बोल रहे हो ABCD सीखते हो, आप मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हो तो टेबल सीखते हो, नंबरिंग सीखते हो, तो वो टूल होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टूल होते हैं, बेसिक चीजें जैसे GOC वगैरह हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया, ये आइसोमेरिज्म हो गया, ये सब बेसिक टूल होते हैं जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं आपकी, है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो पहली बात लैक ऑफ प्रैक्टिस आपके सामने जीवन में होती है, आप प्रैक्टिस की बहुत कमी होती है। दूसरा लैक ऑफ रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी अच्छी बात है, ये मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूं, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, आप भूल जाओगे। आप रिवाइज नहीं कर रहे तो भूल ही जाओगे। आप कोई चीज आज पढ़ लो और 1 महीने तक मत पढ़ो, भूल जाओगे आप। हो सकता है बाकी जगह आपको कुछ धुंधला धुंधला याद आए, यहां तो धुंधला भी याद नहीं आएगा, यहां तो आपको धुंधला भी याद नहीं आएगा। तो रिवीजन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो आपको लगातार रिवाइज करते रहना है। डेली जो लेक्चर हो रहा है उसको अटेंड करने के बाद डेली रिवीजन करना है, ठीक है। और जो आपको होमवर्क दिया जाए वो भी करना है, ठीक है। जैसे आपने बोला लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो सर प्रैक्टिस कैसे करें? आपको DPP मिलेगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन, क्लास नोट्स के क्वेश्चन करेंगे हम, DPP करेंगे हम, ठीक है। हम आपको प्रैक्टिस शीट देंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक। हम आपको PYQs करवाएंगे। अब PYQs में ऑब्वियसली नीट के तो हम करेंगे, साथ ही साथ हम JEE मेन के भी कवर करेंगे। तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। कुछ सोच रहे होंगे सर बस इतना ही कह रहे सर बस इतना ही, इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। क्लास नोट्स, DPP, प्रैक्टिस शीट, होमवर्क, PYQs, नीट और JEE मेन के जो आपके काम के, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आप गांठ बांध लीजिए, इसको लिख लीजिए कि मुझे ये करना है, इसके बिना कोई चैप्टर खत्म नहीं मानेंगे। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपने ये सारे कर लिए, कोई किताब एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सारे कर लिए, अपने दिल से पूछना
दिल पर हाथ रख के पूछना, क्या मैंने ये सब कर लिया है? और अगर सब कर लिया है तो अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है? बाकी रिवीजन करते रहना। अब इसके अलावा ये मत मानो, क्योंकि देखो आपको ऐसा लगता है ना, सर हम कब माने कि हमारा चैप्टर रेडी हो गया है? आपको तो पता नहीं चलता ना, हम कब माने हमारा चैप्टर रेडी हो गया है? बेटा कब मानोगे आपका चैप्टर रेडी हो गया? जब आप सारे लेक्चर कर लो, डीपीपी सारी कवर, प्रैक्टिस शीट कवर, होमवर्क कवर, पीवाईक्यूज नीट के और जेईई मेन के कवर, मान लेना आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, खत्म हो गया है, और आगे अगले वाले चैप्टर पर चले जाओ, ठीक है? इतना आपको करना है। सर एनसीईआरटी के बारे में क्या ख्याल है? एनसीईआरटी के बारे में ख्याल हम आपको बाद में देंगे, ठीक है? एनसीईआरटी के बारे में ख्याल हम बाद में देंगे। देखो एक साथ पूरा खाना नहीं खाना है, कुछ चीजें बचा के भी रखनी है, कुछ चीजें बचा के भी रखनी है, ठीक है? तो उसके बारे में भी बताएंगे, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। पहले स्टार्ट तो करें हम, ठीक है? इतना कर लो पहले, इसके बाद एडिशनल चीज क्या हो सकती है आपके लिए वो मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है? वो आप जुड़े रहें। सर लैक ऑफ रिवीजन, देखो रिवीजन ये आपको डेली करना है, डेली लेक्चर का रिवीजन करना है, ठीक है? डेली रिवीजन हो सकता है आपका, वीकली रिवीजन करें आप, ठीक है? और मंथली रिवीजन करें, डेली करें, वीकली करें, मंथली करें। इस सीक्वेंस में रिवीजन करेंगे तो इससे पता क्या फायदा होता है? डेली करते हो तो आप जो डेली पढ़ रहे हो उसका रिवीजन हो रहा है, वीक में जो पूरे वीक का पढ़ा हुआ है, फिर अगले वीक में पीछे के जितने वीक का पढ़ा हुआ है, फिर मंथ हो गया तो पूरे मंथ का। तो आप ऐसे बहुत बार रिवाइज कर पाओगे अपने, है ना? और ऐसा आप देखोगे धीमे धीमे रिवीजन का टाइम भी कम होता जाएगा। हो सकता है पहले रिवाइज करने में आपको 50 मिनट लगे, लेकिन अगर आपकी ये आदत पड़ गई ना रिवीजन करने की, तो आने वाले समय में आप 10 से 15 मिनट में भी पूरा रिवाइज कर सकते हो एक लेक्चर को, कि हाँ इसमें ये था, ये था, ये था, ठीक है? तीसरा कारण ऑर्गेनिक टफ होने का, नोट्स ना होना। ये भी एक कारण है कि आपके नोट्स नहीं होते। आप क्या है, हवा में पढ़ लेते हो, आपको लगता है हमको आता तो बहुत है, लेकिन जब कुछ पर्टिकुलर चीज फंस जाती है, कोई सवाल फंस जाता है या कहीं आप अटक जाते हो तो आपको पता ही नहीं रहता कहां देखना है, तो आप तुरंत गूगल यूट्यूब करने लगते हो। ये सही तरीका नहीं है, ये तो गलत है, ये सही तरीका नहीं है, ये तो गलत है। तो नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, है ना? खुद के नोट्स। जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं अगर आप उनसे पूछोगे, वो ये कहते हैं हमारे खुद के नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स थे जिससे उन्होंने रिवाइज किया था। जहां भी आपको लगता है, देखो अब थोड़ा सा तो तुम्हें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो हर एक बच्चे का लर्निंग पेस अलग अलग होता है, ठीक है? और हमारे पास बहुत वेराइटीज के बच्चे होते हैं एक बैच के अंदर। तो कोई अगर शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाना चाहता है कि मेन पॉइंट लिख ले, कोई शॉर्ट नोट्स में ऐसे बनाना चाहता है कि फॉर्मूले लिख ले, है ना, या कुछ एग्जांपल्स के साथ ऐड कर ले। वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से करो कि आपको कैसा अच्छा लगता है। देखो रिवीजन आपको करना है, और खुद की राइटिंग तो समझ लेते हो ना, खुद की राइटिंग सबको समझ में आ जाती है, तो अपनी राइटिंग में ही लिखें, अपनी लैंग्वेज में लिखें, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है? आप उसमें लिखें, लेकिन खुद के नोट्स होने चाहिए और खुद के शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए। क्योंकि अगर शॉर्ट नोट नहीं होंगे तो पता क्या होता है, जब आपकी कॉपियां भरती ना, अभी तो पहला लेक्चर है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कॉपी की कॉपी भरती जाएंगी, मान लो 3-4 कॉपी भर गई, तो आप 4 कॉपी को रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एंड मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम के टाइम की। मान लो पेपर है और आपके 1 हफ्ता बचा हुआ, कैसे रिवीजन करोगे? तो शॉर्ट नोट इसलिए जरूरी है कि जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के लिए होता है, ना? शॉर्ट नोट्स होता है क्विक रिवीजन के लिए, तो जल्दी रिवीजन इससे आपका हो जाता है। और खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, किसी के नहीं चाहिए, हमें खुद के चाहिए, ठीक है? खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्लियर है? तो प्रैक्टिस की कमी, रिवीजन की कमी, नोट्स की कमी, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैकलॉग। तो आपको मुझसे वादा करना होगा, आपको मुझसे वादा करना होगा कि सर बैकलॉग नहीं होने देंगे, सर बैकलॉग नहीं होने देंगे। क्यों? अगर बैकलॉग हो गया ना तो वहीं से समस्या आना चालू हो जाती है, वहीं से समस्या आना चालू हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी लिंकिंग है। क्यों? देखो कार्बन बोला था ना तुमने, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग, तो वहीं से आता है। ऑर्गेनिक इतना ज्यादा लिंक है कि अगर तुमने पीछे के लेक्चर को रिवीजन नहीं किया तो हो सकता है आपको आगे वाला लेक्चर समझ ना आए। क्यों? क्योंकि काफी चीजें पीछे के लेक्चर से कनेक्टेड रहती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, तो आप मेरे से ये प्रॉमिस कर दीजिए सर बैकलॉग नहीं होने देंगे। बैकलॉग अगर हो जाता है ना तो आप लेक्चर के साथ सिंक नहीं हो पाते हो, फिर आपको लगता है ऑर्गेनिक बड़ी टफ जा रही है, सर समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो देखो कुछ चीजें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, आपको समय देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक सीखना इतना आसान नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं।
इसमें चाहिए समय, आपको टाइम देना पड़ेगा। लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर के अलावा कम से कम 1-1.5 घंटे रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ। और इस बात की गारंटी है, अगर आप ऑर्गेनिक से प्यार करने लग गए तो आपको ऑर्गेनिक बहुत पसंद आती है और ऑर्गेनिक के सवाल बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की भी यही खासियत है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों की यही खासियत है कि अगर आपने घर पे जितना प्रैक्टिस कर ली, जितना रिवीजन कर लिया, जितनी मेहनत कर ली, जब कभी भी पेपर होगा, टेस्ट होगा, तुम बहुत जल्दी सवाल बना लोगे। मतलब 10 मिनट के अंदर 10 सवाल या उससे ज्यादा सवाल किए जा सकते हैं ओसी और आईओसी के। ठीक है, क्लियर है? तो ये बैकलॉग आपको नहीं होने देना है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे ऑर्गेनिक कठिन होने के।